हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल GH के अड्डा 92 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको जो ये क्वेश्चंस है वो पसंद आएंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प रहेगी इन क्वेश्चनों से। तो आइए हम आज अपना ये टॉपिक जो चल रहा था सिलाई कला और सिलाई मशीन, ये वाला जो टॉपिक आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो देखते हैं। देखिए क्या है, अभिकथन और कारण वाला है, ठीक है ना। और ये UGC नेट एग्ज़ाम के 2015 का जो पेपर हुआ था जून में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, पैटर्न इंजीनियरिंग मार्करनी मैकर्स की कार्यकुशलता बढ़ाती है। क्या पैटर्न जो है वो इंजीनियरिंग मैकर्स जो होते हैं उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाती है? नहीं। पैटर्न कहाँ यूज होता है? सिलाई में होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है पैटर्न इंजीनियरिंग में पैटर्न्स के टुकड़े करना, सीवन गुंजाइश को कम करना, पैटर्न के आयाम को अनुकूल करना शामिल होते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें भी पैटर्न क्या इंजीनियरिंग में तो पैटर्न यूज नहीं होता ना। पैटर्न कहाँ यूज करते हैं? अपने सिलाई में करते हैं, तो ये भी जो है वो गलत हो गया। यानी कि ये दोनों ही जो है वो क्वेश्चन और अभिकथन और कारण दोनों ही क्या है, गलत है। देखिए दोनों A और R गलत है। फर्स्ट में ही आंसर मिल गया अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई मशीन की सही थ्रेडिंग अनुक्रम बताइए। ठीक है, क्या पूछ रहा है? थ्रेडिंग अनुक्रम, यानी कि सुई तक धागा जो है वो किस अनुक्रम में जाएगा। ठीक है, सुई, फिरकी, धागा उठाने वाला लीवर या टेंशन डिस्क। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपने धागे की गट्टी लेते हैं ना, फिरकी लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे ये आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर। उसके बाद क्या करते हैं बताइए? उसके बाद क्या करते हैं? 2 नंबर के बाद क्या करेंगे बताओ? टेंशन डिस्क, यानी कि जो टेंशन डिस्क होती है, मैंने कल भी बताया था। टेंशन डिस्क क्या होती है? सिलाई मशीन के आगे वाले हिस्से पे 2 प्लेटें लगी होती है ना, 2 गोल गोल प्लेटें लगी होती है, उसके बीच में से धागे को गुजारते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऊपर की तरफ एक लीवर लगा होता है, उसके अंदर से धागे को डालते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या करते हैं? सुई में एंटर होता है ना। तो 2 4 3 1 ये अपना कोड जो है वो देखो कहाँ मिल रहा है, 2 4 3 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी। सबसे पहले क्या करते हैं? धागे की गट्टी लेते हैं, यानी कि फिरकी लेते हैं, फिर उसको टेंशन डिस्क के अंदर से, या इससे पहले भी एक छोटा सा ऊपर की तरफ एक होल बना होता है ना, उसको बोलते हैं धागा निर्देशक। ठीक है ना, उसके अंदर से गुजारते हैं, फिर टेंशन डिस्क में आता है, उसके बाद लीवर में जाता है, उसके बाद में कहाँ जाता है? सुई में जाता है। ठीक है ना। तो लेकिन इसमें 4 ही दिए हुए हैं, तो अपने इसी अकॉर्डिंग कूट को जो है वो टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमूने पैटर्न में डार्ट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, ये पूछा कि डार्ट को किसके द्वारा जो है वो बदला जा सकता है? टक, चुन्नट, स्टाइल लाइन या नियंत्रित सीवन। देखिए क्या है, कूट क्या दिए हुए हैं? 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, 3 और 4 सही है। तो देखिए जो डार्ट होती है ना, उसको किसके माध्यम से बदल सकते हैं? उसको चुन्नट के माध्यम से बदल सकते हैं ना, चुन्नट और नियंत्रण सीवन। ठीक है, इन दोनों के माध्यम से हम उसको बदल सकते हैं। जबकि टक और जो ये स्टाइल लाइन होती है, ये क्या होती है? एक प्रकार की सिलाई होती है। ठीक है ना, ये पूरे में ऐसे सिलाई दी जाती है, तो इससे जो है वो डार्ट नहीं बदली जाती। डार्ट की जो शेप होती है वो क्या होती है? इस प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो इसको जो है वो चुन्नट के माध्यम से, और नियंत्रित जो सीवन होती है, सीवन लगाते हैं ना नियंत्रण करने के लिए, उन दोनों के माध्यम से ही बदल सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 4 सही होंगे, यानी कि सी जो आंसर है वो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन और कारण। सेट पॉइंट वाली सिलाई मशीन की सुइयां सिलाई से बुने कपड़ों के लिए प्रयोग की जाती है। बिल्कुल सही है। सेट पॉइंट में कम ऐंठन बल तथा बुनाई यार्न में घुसने और उनको तोड़ने की प्रवृत्ति कम होती है। ये गलत है, क्योंकि कम नहीं होती है, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है ना, तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, दोनों ए और आर सही है? नहीं। दोनों ए और आर गलत है? नहीं। ए सही और आर गलत है, यानी कि सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई मशीन के ऊपरी धागे का सही रास्ता दीजिए। ये देखिए, ये फिर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, ये भी जून के एग्जाम में आया हुआ है अभी। ठीक है, तनाव चकती या डिस्क, तनाव चकती या डिस्क, इसी को क्या बोलते हैं? टेंशन टेंशन हुक भी बोलते हैं। ठीक है ना, या टेंशन नट भी बोलते हैं। फिर सुई,
धागे की गट्टी, धागा निर्देशक, धागे लेने वाला लीवर। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले कर लिया है, देखो इसमें धागा निर्देशक भी जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो है वही 5 जो चरण होते हैं। पहले जो अपनों ने क्वेश्चन देखा उसमें 4 दिए हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग अपनों ने कूट लगा दिया। इसमें 5 दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने कूट लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आते हैं, धागे की गट्टी आती है, ठीक है। धागे की गट्टी के बाद में धागा निर्देशक आएगा, उसके बाद में तनाव चकती आएगी, उसके बाद में धागा लेने वाला लीवर आएगा, लास्ट में सुई आएगी। तो देखिए कूट में कहाँ मिल रहा है, सबसे पहले 3 को ढूंढना है। सबसे पहले देखो 3 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में, यानी कि बी में 1 में ही आ रहा है, तो आंसर यहीं टिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई मशीनों में आमतौर पर प्रयोग में आने वाले बेड के प्रकार हैं। ये पूछा कि आमतौर पे कौन कौन से जो बेड होते हैं वो सिलाई मशीन में जो है प्रयोग लिए जाते हैं। फ्लैट, पोस्ट, ओब्लोंग, सिलेंड्रिकल और बक। तो जो बेड होते हैं वो देखो कौन कौन से बेड होते हैं सिलाई मशीन के अंदर। सबसे पहले अपने ये देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से बेड जो होते हैं वो सिलाई मशीन के अंदर होते हैं। सिलाई मशीन में देखो फ्लैट बेड होता है, पोस्ट होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है। इसके अलावा और कौन से होते हैं, इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं फीड ऑफ द आर्म। एक तो होता है फीड ऑफ द आर्म होता है, ठीक है। एक ऊपर उठा हुआ बिस्तर यानी कि बेड भी होता है। उसके अंदर ऊपर उठा हुआ जो बेड होता है उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है ओवरलॉक, ठीक है, और दूसरा होता है ब्लाइंड स्टिच, ठीक है। तो इसके अंदर जो आमतौर पर जो सिलाई मशीन में बेड का प्रयोग किया जाता है वो, ये देखो अब ये तो दोनों कट गए ना, क्योंकि ये बेड के प्रकार ही नहीं है। तो ये 3 बचे हैं, तो ये तीनों हो जाएंगे 1, 2 और 4। देखो कहाँ पे आ रहा है 1, 2 और 4, कहीं आ रहा है क्या, ये देखो ये आ रहा 1, 2 और 4, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये 5 प्रकार के जो बेड है वो आपको अच्छे से पिक्चर दी हुई है। फ्लैट बेड, स्लेंडर बेड, ठीक है, फीट ऑफ द आर्म बेड, पोस्ट बेड और रेस्ड बेड यानी कि ऊंचा उठा हुआ बेड, ठीक है। आप इसको देख सकते हो कि ये बेड जो है वो किस, बेड क्या होते हैं, जो ये नीचे वाला सरफेस होता है ना, ये नीचे वाला है ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई मशीन के निम्नलिखित में से किस भाग में कंक्रीचित छोर होते हैं। इसका मतलब होता है कांटे लगे हुए, कांटेदार छोर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कांटेदार छोर होते हैं वो किस में लगे होते हैं, प्रेशर फुट में, फीड डॉग में, थ्रोट प्लेट में या ओसिलेटिंग हुक में। ओसिलेटिंग हुक क्या होता है बताइए, ओसिलेटिंग हुक क्या होता है, ये एक नया नाम है ना, लेकिन ये नया नहीं है, ये मैंने आपको समझाया था। ये होता है दोलायमान हुक जो होता है ना, उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कांटेदार जो छोर होते हैं वो किस में होते हैं, फीड डॉग में होते हैं ना, फीड डॉग में होते हैं कांटेदार और ये जो है वो किसके, प्रेशर फुट के जो है वो नीचे की तरफ लगा होता है, और इसका कार्य क्या होता है, कपड़े को आगे की तरफ धकेलना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे मुड़े हुए तथा विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई के निमित्त आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के मशीन पटल का प्रयोग किया जाता है। मशीन पटल मतलब वही बेड पूछ रहे हैं, ठीक है ना। समतल यानी कि फ्लैट का, बेलनाकार यानी कि सिलेंडर वाला, बाहर से दुरस्त यानी कि फीड ऑफ द आर्म, और अंडाकार, ठीक है। बताइए कौन से का प्रयोग जो है वो करेंगे, कौन से का प्रयोग जो है वो छोटे मुड़े हुए, इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इन सब के लिए हम बेलनाकार का जो है वो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और जो बाहर से दुरस्त है, इसमें जो ओवरलैप की हुई सिलाई होती है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे जीन्स के अंदर जो किनारी पे सिलाई लगाई होती है वो इन वाले बेड से लगाई जाती है, इन वाली बेड की मशीन से लगाई जाती है। और समतल बेड सामान्यतः यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों की एक निर्माण योजना यथा कंचुकी, और ये पूछ रहा है कि ड्राफ्टिंग जो है वस्त्रों की किन किन स्थितियों में जो है वो की जाती है। कंचुकी, अब ये देखो ये एक नया सा नाम है ना, अपने को पता ही नहीं होगा कि कंचुकी होता क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉलर, जेब, बाजू, कंचुकी, कंचुकी अलावा जो है वो और किस में जो वो ड्राफ्टिंग यूज होती है। अब कंचुकी का जो अर्थ होता है वो होता है जो हमारी ऊपर वाली चोली होती है ना, उसी को कंचुकी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉलर, जेब, बाजू, तो इन सभी का जो है वो ड्राफ्टिंग की जाती है ना, तो ये सारे ही हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3 सारे ही जो है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीपर एक है, रीपर क्या है, सिलाई का उपकरण, काटने का उपकरण, मापन उपकरण, नत्थी करने का उपकरण। अब देखो ये नत्थी क्या होता है,
ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि नत्थी क्या होता है। नत्थी होता है जैसे कागज को जो गूंथने का जो उपकरण होता है ना, उसको बोलते हैं नत्थी, ठीक है ना। और रीपर क्या होता है, रीपर एक सिलाई का उपकरण है। रीपर का कार्य क्या होता है, जो धागे होते हैं उनको उखाड़ना, है ना। ये इस प्रकार का एक वी शेप का सा बना होता है ऐसे, ठीक है। ये इस प्रकार का बना होता है, इससे टांकों को खोला जाता है, धागों को उखाड़ा जाता है, ठीक है। रीपर एक प्रकार का क्या है, सिलाई का उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस डार्ट को धुरीय बिंदु तक खींचा जाता है, ठीक है। किसको धुरीय बिंदु तक खींचा जाता है, फ्रेंच डिजाइनर, फिश या ड्रेस मेकर। तो धुरीय बिंदु तक जो है वो आपकी फिश डार्ट को जो है वो खींचा जाता है। और फिश डार्ट की शेप कैसी होती है, डबल नोक वाली होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से डार्ट समतुल्य नहीं है, कौन से जो है वो डार्ट के समतुल्य नहीं है, नियंत्रण सीवन, रफल्स, फ्रिल या चुन्नट। अब देखिए डार्ट कैसी होती है, डार्ट ऐसी होती है ना। तो अब बताइए रफल्स जो होते हैं और झालर जो होती है, क्या ये इस शेप में होती है, नहीं ना। ऐसे 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 करके होती है ना रफल्स और झालर, तो है ना। तो इन दोनों, ये दोनों जो है वो इसके समतुल्य नहीं है, यानी कि 2 और 3। देखो 2 और 3 कहाँ आ रहा है कूट में, तो ये अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आज का होमवर्क क्वेश्चन आपका ये है कि रफल्स जो है वो कौन से गले के ऊपर जो है वो लगाई जाती है, यानी कि गोल गले पे लगाई जाती है या फिर चौकोर पे लगाई जाती है, ऐसे कौन से गले के ऊपर जो है वो रफल्स जो है वो लगाई जाती है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अभिकथन और कारण वाला है, ठीक है। जर्सी कपड़ों को सिलने के लिए बॉल पॉइंट सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह कपड़े में छेद करके धागों को नष्ट करती है। तो बताइए ये क्या, ये सही है। तो ये दोनों ही क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये नहीं जो है वो नकारात्मक आ गया है, जबकि बॉल पॉइंट सुई जो होती है वो सबसे बेस्ट सुई होती है। कारण क्योंकि उसका जो पॉइंट होता है वो नुकीला नहीं होता है, ऐसे गोल होता है, उसमें धागे जो है वो कपड़े के अंदर छेद नहीं करते हैं और धागे जो है वो नष्ट नहीं करती है, ठीक है ना। सबसे अच्छी सुई जो मानी जाती है वो यही मानी जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत है, यानी कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्त्र को काटने का सही क्रम दीजिए। पूछा कि वस्त्र को काटने का सही क्रम जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेआउट योजना, माप लेना, खाका बनाना, सीवन रेखा छापना, वस्त्र के भाग काटना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताइए, सबसे पहले माप लेते हैं ना, कि अपने पास जब तक किसी का माप ही नहीं होगा तो हम उसका वस्त्र कैसे काट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माप लेंगे यानी कि बी। उसके बाद उसका ड्राफ्टिंग करेंगे यानी कि खाका बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लेआउट योजना, यही करेंगे ना, लेआउट योजना बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वस्त्र के जो भागों को काट देंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, सीवन की रेखा को छाप देंगे कि सिलाई जो है वो कहाँ से होगी, यानी कि BCAED। देखो कहाँ पे है BCD, ये गलत हो गया, BCAED यानी कि बी आंसर जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना, पर इजी सा है। वस्त्र उद्योग में काटने के क्रम की योजना का सही अनुक्रम बताइए। वस्त्र उद्योग में काटने क्रम की योजना का सही अनुक्रम जो है वो बताना है, ठीक है ना। यह निर्धारण करना कि क्या मैकर्स उपलब्ध है या नए मैकर्स बनाने हैं, आ रहे आदेशों की जांच करना और कपड़ों की उपलब्धि देखना, कपड़े में इष्टतम उपयोग के लिए अनुदेश तैयार करना, मैकर्स बनाने, कपड़ा फैलाने और काटने के लिए आदेश जारी करना, मैकर्स बनाने और कपड़ा फैलाने के लिए मात्रा, आकार, अनुपात तैयार करना। तो इनको जो है ना अपने कूट के अकॉर्डिंग जो है वो करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि कितना अपने पास ऑर्डर आ रहा है, आदेश कितना आ रहा है ना, और कपड़ों की जो उपलब्धि है वो कितनी है, यानी कि हमारे पास जो कपड़े हैं वो कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ऑर्डर किस हिसाब से आ रहा है, और जितना ऑर्डर आ रहा है क्या हमारे पास जो है वो उतना वस्त्र या परिधान जो कपड़ा है वो हमारे पास उपलब्ध है या नहीं, है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो अब देखिए सेकंड ऑप्शन 3 में आ रहा है, लेकिन ये तो कट हो गया एक, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मैकर्स बनाने और कपड़ा फैलाने के लिए मात्रा, आकार, अनुपात जो है वो तैयार करना, ठीक है, यानी कि 5th नंबर। इसमें थर्ड आ रहा है, ये कट गया, इसमें 2 आ रहा है, ये भी कट गया, क्या बचा है, ये 2 के बाद 5th आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमारे पास जितने मैकर्स चाहिए उतने हैं या नहीं,
ठीक है, या फिर हमें नए मेकर्स जो है वो बुलाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कपड़े का जो उपयोग है उसके लिए अनुदेश तैयार करेंगे। आदेश जो है वो सबसे लास्ट में जारी होगा। ठीक है ना, अगर अपने को फर्स्ट और लास्ट पता है, देखिए सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे कितना आ रहा है। आदेश कब जारी करते हैं अपने, जब अपने पास सब कुछ होगा, लास्ट में आदेश जारी करेंगे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर देख लिया, ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, आदेश जारी करेंगे। तो यानी कि सेकंड जो है वो सबसे पहले आएगा और लास्ट में फोर्थ आएगा। तो ये अगर अपने कूट में देखते हैं तो देखो इसमें फर्स्ट और फिफ्थ आ रहा है, कट गया। सेकंड और फर्स्ट आ रहा है, ये भी कट गया। सेकंड और फिफ्थ आ रहा है, ये भी कट गया। सेकंड और फोर्थ आ रहा है, तो बीच वाले जो है वो देखने की अपने को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी कथन और कारण वाला है। ठीक है, सिलाई की मशीन में प्रयोग आने वाले अधिकतम धागे एस एंठन के से रचे जाते हैं। ठीक है, एंठन के धागों की एंठन मशीन के चलने पर खुल जाती है और वह कमजोर होकर टूट जाते हैं। ये पूछ रहा है कि सिलाई मशीन में जो है वो एस एंठन के धागे जो है वो रचे जाते हैं। क्या एस एंठन के धागे जो है वो रचे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, और फिर ये पूछता है कि कमजोर होकर जो है वो टूट जाते हैं। तो ज़्यादा करके एस आकार के जो है वो नहीं प्रयोग में लिए जाते, और एस आकार के एंठन के धागे कभी भी कमज़ोर नहीं होते हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक है, एंठन कितने टाइप की होती है, दो होती है ना, एक एस होती है और एक जेड होती है। ठीक है, एस कौन सी होती है, एस होती है जो घड़ी के सुई के बराबर बराबर चलती हो। ठीक है, घड़ी के सुई के। ठीक है, और एक होती है आपकी जेड। जेड कैसी होगी, उल्टी, घड़ी को उल्टा घुमा दो। ठीक है ना, ऐसे घड़ी को उल्टा घुमा दिया तो ये जेड बन गया ना, और घड़ी को अगर सीधा घुमाएंगे तो ये एस बन गया ना। ठीक है, तो एस आकार की जो होती है वो घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग चलेगी, घड़ी की सुई के साथ साथ चलेगी, और जो घड़ी के उल्टी तरफ चलेगी वो कौन सी होगी, जेड आकार की होगी। ठीक है ना, तो ये दोनों ही गलत हो गए ना। ठीक है, ये दोनों जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्त्र की सिलाई करते समय चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, देखो फिर बाद में भी ये देखो जून और दिसंबर दोनों के पेपर में आया हुआ है नेट के। ठीक है ना, सबसे पहले शरीर की माप, सिले हुए कपड़े की सजावट करना, ड्राफ्ट बनाना है, नमूना तैयार करना, आगे पीछे का भाग जोड़ना, डार्ट एंड फुलनेस लगाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताइए, सबसे पहले शरीर का माप लेंगे। तो एक नंबर देखो इसमें आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, तो ये आंसर हमें मिल गया। ठीक है ना, सबसे पहले शरीर की माप लेते हैं, फिर ड्राफ्ट या नमूना तैयार करते हैं, उसके बाद आगे और पीछे के भाग को कंधे जोड़ते हैं ना सबसे पहले। ठीक है, फिर कंधे जोड़ देते हैं, उसके बाद उसमें डार्ट एंड फुलनेस लगाते हैं, लास्ट में उस पर कुछ भी बटन आई या कोई डेकोरेटिव कोई भी चीज़ उसके ऊपर लेस वगैरह कुछ भी लगानी होती है वो सबसे एंड में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण। मशीन द्वारा सिलाई करने पर ही सिकुड़न पैदा होती है। मशीन द्वारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सुई और सूत के अनुचित खिंचाव का प्रयोग नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, मशीन और सिलाई, ठीक है, ये दोनों वैसे तो ठीक है, अनुचित खिंचाव नहीं मान सकते, लेकिन खिंचाव जो होता है, लेकिन ये जो है वो दोनों सही है कि सुई और सूत का खिंचाव होता है, लेकिन अनुचित खिंचाव जो है वो नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है उसकी सही व्याख्या जो है वो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अनुचित खिंचाव नहीं होता है, वो एक नॉर्मल जो खिंचाव पड़ता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, वस्त्र जो है वो सिकुड़न पैदा जो है वो हो जाती है। ठीक है ना, अनुचित खिंचाव जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई की मशीन में बॉबिन कहाँ लगाया जाता है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए बॉबिन कहाँ लगाया जाता है। फीड डॉग में, प्रेशर फुट में, दोलायमान हुक में या लीवर में। ये देखो ये सारे टर्म जो हमने किए हुए हैं। ठीक है ना, तो फीड डॉग कहाँ होता है, प्रेशर फुट क्या होता है, धागा ले जाने वाला लीवर क्या होता है, दोलायमान हुक कहाँ लगा होता है। तो दोलायमान हुक जो होता है उसकी शेप इस तरीके से होते हैं ना, कुछ अर्धचंद्राकार, उसमें एक हुक भी होता है। ठीक है, तो ये दोलायमान हुक के अंदर, इसके अंदर अपने बॉबिन केस को फंसा देते हैं। ठीक है ना, कहाँ लगाया जाता है, दोलायमान हुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण। औद्योगिक मशीनों के लिए निकल पट्टित सुइयां क्रोमियम पट्टी सुइयों से बेहतर मानी जाती है। नहीं, गलत है। क्रोमियम पट्टी जो सुइयां होती है वो दी बेस्ट होती है। ठीक है ना, निकल पट्टियां सुइयां पिंगले सिंथेटिक अवशेषों के चिपकने का विरोध क्रोमियम पट्टियां पट्टित सुइयों से बेहतर करती है। नहीं, निकल पट्टी जो सुइयां होती है ना,
निकिल पट्टी जो सुइयाँ होती है वो सबसे कमज़ोर स्तर की जो सुइयाँ मानी जाती है, और सबसे अच्छी जो सुई मानी जाती है वो क्रोमियम पट्टी मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें ये उल्टा है, तो ये दोनों ही गलत है, यानी कि ए और आर दोनों ही गलत है। तो राइट आंसर क्या मिल गया अपने को? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे लगाना है कि जो सबसे पहले आपको अच्छे से आ रहा हो, हम सबसे पहले उसी को टिक करेंगे। देखिए, ए में पाइपिंग, अंडर स्टिचिंग, नोच, स्टे स्टिचिंग। ठीक है, दूसरी तरफ दे रखा है सिलाई को आसानी से पलटना, कच्चा किनारे को परिसंचित करना, सीवन में से फालतू फुलनेस हटाना, आकार को बनाए रखना। तो पाइपिंग और नोच ये हमने बहुत सारा पढ़ा है। ठीक है ना। अंडर स्टिचिंग और स्टे स्टिचिंग ये हमें मान लो नहीं पता है। पाइपिंग क्या होती है? किनारी को सज्जित करना, किनारी पे ही लगाते हैं पाइपिंग, है ना। तो कच्चा किनारे को परिसज्जित करना यानी कि सेकंड, इसमें क्या आ जाएगा? सेकंड। तो सेकंड देखो किस में है? सी में आ रहा है, यानी कि अपने को आंसर मिल गया अपना। ठीक है, लेकिन नोच, नोच का भी अपने को पता है ना कि छोटे छोटे जो कट लगाते हैं अपनी सिलाई के टाइम, उसी को नोच कहते हैं ना। तो सीवन में से फालतू फुलनेस हटाना, यानी कि जब सिलाई करते हैं तो कई बार ऐसे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो वो फुला फुला सा नज़र आता है। अगर उसमें छोटे छोटे कट लगा दिए जाते हैं, नोच कर दिए जाते हैं, तो वो फुलनेस जो है वो हट जाए, फालतू जो फुलनेस होती है वो हट जाती है ना। तो नोच का क्या हो जाएगा? सी में थर्ड। सी में थर्ड, ये देखो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये दो अपने आप मिल गए ना अपने को। अंडर स्टिचिंग क्या होती है? सिलाई को आसानी से पलटना होती है, और स्टे स्टिचिंग क्या होती है? आकार को, स्टे मतलब बनाए रखना, है ना। स्टे मतलब बने रहो, है ना, यही होता है ना। तो आकार को बनाए रखना। अपना आंसर क्या मिल गया अपने को? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जूते चप्पल में छोटी गोलाई वाले जटिल आकारों की सिलाई के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेड वाली मशीन जो है उपयोगी होती है? बेड से देखो 3 क्वेश्चन अपनों ने कर लिए हैं, तो मान के चलिए नाम सिर्फ 5 है ना, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट जो वो पार्ट है एक सिलाई मशीन का, बेड, है ना। तो 3 बार और वो भी अलग अलग एग्जाम में, लगभग जून वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हो सकता है अपने को इस बार भी सिलाई बेड से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बताइए, जूते चप्पल में छोटी गोलाई वाले जो जटिल आकारों की सिलाई करनी है आपको, तो बताइए कौन सा बेड यूज़ करते हैं? फ्लैट बेड? नहीं, फ्लैट बेड पे जूतों की सिलाई नहीं हो सकती। सिलेंड्रिकल और पोस्ट बेड। ठीक है, फीड ऑफ द आर्म बेड। तो आप देखिए कि फीड ऑफ द आर्म बेड जो होता है उसको जो है वो लैप जो सिलाई होती है ना वहाँ यूज करते हैं, यानी कि जैसे जीन्स वगैरह में होगी। ठीक है, सिलेंडर वाला जो बेड होता है और पोस्ट बेड जो होता है, यानी कि बेलनाकार जो बेड होता है और पोस्ट बेड, इन दोनों का सेम कार्य होता है। और क्या होता है? जहाँ पे जटिल सिलाइयाँ करनी होती है, छोटी मोटी जगह पे जो अंदरूनी सिलाइयाँ करनी होती है ना, वहाँ पे इन दोनों बेडों का जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिल गया अपने को? सेकंड और थर्ड। देखिए, सेकंड और थर्ड किसी में है क्या? बी में है, सेकंड और थर्ड, तो ये इसका आंसर मिल गया अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन्यवाद। हमारा ये जो सिलाई कला और सिलाई मशीन का जो टॉपिक है वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और आशा ये करती हूँ कि आप इन वीडियो को बहुत ही समझ के कर रहे होंगे, ताकि जो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे से आपको आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है ना। बार बार आप ये देखिए कि एक ही क्वेश्चन को बस लैंग्वेज चेंज कर करके कितनी बार पूछा गया है ना। तो बेड से ही क्वेश्चन देख लीजिए आप, सिर्फ 5 बेड से 3 या 4 बार जो है वो क्वेश्चन पुट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही दोलाइमान हुक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं। सिलाई जैसे वस्त्र को काटने का क्रमबद्ध बताइए, सुई में धागा डालने का क्रम बताइए, बस इन सब का क्या है, एक पैटर्न चेंज होता जा रहा है, बाकी क्वेश्चन वही पुट हो रहे हैं, है ना। तो सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपने थ्योरी कर पाएँ, तो प्रैक्टिस करते जाओ। फर्स्ट ग्रेड की जो है वो भी अपने तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन जून के बाद थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। जून तक हम हमारे नेट के एग्ज़ाम पे और जो एपी का एग्ज़ाम होने वाला है 2 जून को, सिर्फ उसी पे फोकस करते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।